आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी फैक्ट्स पे। तो चलिए आज हम बात करने वाले हैं भर्व के बारे में। भर्व क्या है नहीं है सारा कुछ जानते हैं भर्व के बारे में पार्ट बाय पार्ट। तो चलिए आज हम मेरा भर्व का क्लास नंबर 1 है। तो चलिए आज हम भर्व का परिभाषा के बारे में जानते हैं। भर्व क्या है? इट इज़ अ वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड दैट एक्सप्रेसेस एन एक्शन, ए स्टेट और एन इवेंट। एक्शन का मतलब होता है डूइंग और स्टेट का मतलब जो होता है वो बीइंग और इवेंट का मतलब होता है हैपनिंग। अब जानते हैं भर्व एक शब्द या शब्द का समूह होता है जो किसी एक्शन, स्टेट या इवेंट के बारे में बताता है। उसके बाद हम आगे बात करने वाले हैं एग्जाम्पल के बारे में। अब एग्जाम्पल सबसे पहले हम ये जानते हैं एग्जाम्पल के बारे में। ही इज़ प्लेइंग, ये क्या है? एक एक्शन है। प्लेइंग खेलना, क्या देखिए भर्व मतलब कि खाना पीना सोना है जितना भी है वो सब क्या है? भर्व है। अब दूसरा है क्या है? इट इज़ रेनिंग, ये क्या है? हैपनिंग है। इसकी संभावना बता रहे हैं मतलब इवेंट के बारे में, तो इसे हैपनिंग के नाम से भी जाना जाता है। राधिका इज़ ब्यूटीफुल, तो ये सुंदरता के बारे में बताया जा रहा है, तो वो राधिका के बारे में बताया जा रहा है। तो ये स्टेट के बारे में बताया जा रहा है, तो इसे ये स्टेट हुआ। उसके बाद हम जानते हैं ही डेड लास्ट ईयर, वह क्या है? हैपनिंग है भैया। राधिका लुक्ड एट मी, वह एक्शन है। लुक्ड एट मी उसका लुक है भाई, तो ये क्या किस में आएगा? एक्शन में आ जाएगा। उसके बाद हम जानते हैं आगे क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ब। क्या जानेंगे? क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ब के बारे में। अब वर्ब को बेसिक और एडवांस के आधार पर दो भागों में बांटा गया है। मतलब कि क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ब को दो भागों में बांटा गया है। पहला हो जाएगा बेसिक वर्ब और दूसरा हो जाएगा एडवांस वर्ब। अब उसके अंदर बेसिक वर्ब को बेसिक वर्ब के अंतर्गत फाइनाइट वर्ब आते हैं, जिसके अंतर्गत फाइनाइट वर्ब के अंतर्गत हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब आते हैं। उसके बाद हम बात करें तो नॉन फाइनाइट वर्ब आते हैं। अब हम जानते हैं बेसिक फाइनाइट वर्ब के बारे में। जैसे एग्जांपल के थ्रू हम कुछ जानते हैं, तो सबसे पहला एग्जांपल हो जाएगा मेरा आई एम प्लेइंग। अब इसमें बताना है कि कौन हेल्पिंग वर्ब है कौन मेन वर्ब है। तो यहाँ पे तो प्लेइंग दिखाई दे रहा है, वो क्या है? प्लेइंग है, मतलब ये मेन वर्ब हो जाएगा। प्लेइंग क्या हो जाएगा? मेन वर्ब हो जाएगा, मेन वर्ब। लेकिन एम जो है वो हेल्पिंग वर्ब है, और ये जो एम और प्लेइंग है ये दोनों मिलकर क्या किसका काम कर रहा है? फाइनाइट वर्ब का काम कर रहा है। उसी के बाद हम दूसरा एग्जांपल के बारे में जान रहे हैं। दूसरा एग्जांपल यहाँ पे है जिसके बारे में हम जान रहे हैं। चलिए हम दूसरा एग्जांपल के बारे में जानते हैं कुछ। तो आई वांट टू प्ले। अब देखो प्ले क्या है? तो प्ले वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। इसके साथ तो मेन वर्ब हेल्पिंग वर्ब आएगा नहीं, इसलिए वांट जो हो जाएगा वो मेन वर्ब के अंतर्गत आएगा। वांट किसके अंतर्गत आएगा? मेन वर्ब के अंतर्गत है। और टू प्ले जो हो गया वो नॉन फाइनाइट है। उसके बाद हम जानते हैं बेसिक वर्ब। अब देखिए आपको हम बताए थे इससे थोड़ी देर पहले ही कि बेसिक वर्ब जो होती है उसके अंतर्गत दो चीज़ आते हैं, पहला हेल्पिंग वर्ब, दूसरा मेन वर्ब। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब के बारे में जानते हैं। हेल्पिंग वर्ब को ही एक्सुअलरी वर्ब के नाम से जाना जाता है। हेल्पिंग वर्ब को किसके नाम से जाना जाता है? एक्सुअलरी वर्ब के नाम से। अब हेल्पिंग वर्ब जो होता है या एक्सुअलरी वर्ब, ये दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं भैया? दो प्रकार के। पहला प्रकार होता है प्राइमरी एक्सुअलरी वर्ब और दूसरा मॉडल एक्सुअलरी वर्ब। अब जानते हैं प्राइमरी एक्सुअलरी वर्ब के बारे में। तो यह दो प्रकार के होते हैं, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। और उसके बाद मॉडल एक्सुअलरी वर्ब कितने प्रकार के? एक प्रकार के। इसके अंतर्गत हेल्पिंग वर्ब। अब प्राइमरी एक्सुअलरी के अंतर्गत दोनों चीज़ आ सकता है, हेल्पिंग वर्ब भी आ सकता है और मेन वर्ब भी आ सकता है। क्या सकता है? मेन वर्ब। लेकिन अगर मॉडल एक्सुअलरी की वर्ब की बात करें तो इसके अंतर्गत हेल्पिंग वर्ब भी सिर्फ आता है। उसके बाद हम जानते हैं एडवांस के बारे में। एडवांस बेसिक और एडवांस के बारे में। एडवांस के अंतर्गत तीन आते हैं। पहला इनफाइनाइट, जिसके अंतर्गत 2 और प्लस V1 का फॉर्म आता है, या इसके अंतर्गत नाउन आता है। और जेरेंट के बारे में जानते हैं, यह V4 आता है, VING। उसके बाद पार्टिसिपल के अंतर्गत V3 आता है, V3 भी आता है और V4 भी आता है, और यह एग्जेक्टिव का काम करता है। तो चलिए इस वीडियो को हम उसके बाद हम जानते हैं प्राइमरी एक्सुअलरी वर्ब के बारे में। इसके अंतर्गत तीन आते हैं। प्राइमरी एक्सुअलरी वर्ब मतलब कि इसके अंतर्गत तीन आते हैं। पहला V फॉर्म आता है, पहला बी आता है, उसके बाद दूसरा डू आता है और तीसरा हैव। अब हम बारी बारी से बी, डू, हैव के बारे में डिटेल्स जानेंगे। बी के अंतर्गत इज, एम, आर, वाज, वेयर आता है, और डू के अंतर्गत डू, डज, डिड आता है, और हैव के अंतर्गत हैज, हैव, हैड आता है। हैड जो है पास्ट फॉर्म के अंतर्गत आता है। इसके बाद मॉडल एक्सुअलरी वर्ब के बारे में जानते हैं। इसके अंतर्गत शैल, विल, कैन, मे, माइट, कुड, शुड, कुड, आउट टू, मस्ट, नीड, डोर, हैव टू, यूज टू, वुड, रेदर, हैड, बेटर, इटीसी इत्यादि आते हैं मॉडल एक्सुअलरी वर्ब के अंदर। अब इसके मॉडल एक्सुअलरी वर्ब के साथ साथ इसके साथ V1 मेन वर्ब बेसिक फॉर्म लगता है। अब प्राइमरी एक्सुअलरी वर्ब के बारे में जानते हैं और यूज ऑफ वी फर्स्ट में जानते हैं। क्या? यूज ऑफ वी के बारे में जानते हैं। यहाँ पे देखिए यूज ऑफ वी, उसके बाद यूज ऑफ डू जानेंगे, यूज ऑफ हैव जानेंगे। उसके बाद हमारा प्राइमरी एक्सुअलरी वर्ब खत्म होगा। उसके बाद हम मेन वर्ब के बारे में जानेंगे। तो चलिए हम यूज ऑफ वी के बारे में जरूर जानते हैं। तो पहला यूजिंग यहाँ पे है एज हेल्पिंग वर्ब। अब यहाँ पे प्राइमरी वर्ब में यूज बी में हेल्पिंग वर्ब कैसे यूज होता है? तो इसका जो फॉर्म बनेगा, क्या बनेगा भैया? तो सब्जेक्ट प्लस बी प्लस VING। तो ये किसका काम करेगा भैया? आप तो जानते होंगे V4 कंटिन्यूअस प्रेजेंट का काम करता है। उसके बाद हम बात करते हैं सेकंड, तो सब्जेक्ट प्लस बी प्लस V3, ये पैसिव वॉइस होते हैं। अब वॉइस के बारे में आपको हम बताए हुए थे नेक्स्ट वीडियो में, इसे पिछले वाले वीडियो में हम आपको बताए थे। चलिए उसके बाद हम जानते हैं एज मेन वर्ब के बारे में, हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब के बारे में। इसका यूज होगा सब्जेक्ट प्लस बी प्लस कॉम्प्लीमेंट, यह नाउन के तरह के भी का व्यवहार करता है और एडजेक्टिव इसके अंतर्गत भी आता है। उसके बाद हम बात करते हैं सब्जेक्ट प्लस बी प्लस प्रीपोजिशन प्लस एडजेक्टिव। अब देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस बी आएगा, बी का कोई भी फॉर्म आ सकता है। जैसे बी के अंतर्गत क्या था? इज, एम, आर, वाज, वेयर था। बी के अंतर्गत क्या था भैया? इज, एम, आर, वाज, वेयर था। तो वो सारा चीज़ आ सकता है, जैसे इज, एम और आर आ सकता है इसके अंतर्गत बी के जगह पे। तो कॉम्प्लीमेंट, उसके बाद प्रीपोजिशन भी आएगा बी मेन वर्ब के साथ। और ये टाइम और पैलेस के बारे में
एडवर्ब बताता है। उसके बाद हम जानते हैं इंपॉर्टेंट क्या चीज़ है, बी प्लस V1, बी के साथ हम V1 का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। उसके बाद बी के साथ हम V2 का भी प्रयोग नहीं कर सकते हैं, बी के साथ V3 का प्रयोग नहीं कर सकते हैं अगर V3 की जगह इंट्रांजिटिव रहे तो। उसके बाद हम बात करते हैं बी प्लस वर्ब प्लस मैनर, एडवर्ब ऑफ मैनर अगर आए, अगर एडजेक्टिव प्लस एल वाई के फॉर्म में न रहे तो वो गलत माना जाएगा। बी प्लस एडवर्ब ऑफ मैनर प्लस एडजेक्टिव अगर आ गया तो ये सही होगा, बी के साथ ये इसका यूज कर सकते हैं। उसके बाद हम एग्जांपल के थ्रू जानते हैं कि हेल्पिंग वर्ब इसमें क्या है, नहीं है, कौन हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब है। तो चलिए हम सबसे पहला एग्जांपल लेते हैं, राधिका इज रीडिंग ए बुक, राधिका इज रीडिंग ए बुक। इसमें हम जानते हैं हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब। अब देखिए मेन वर्ब के बारे में तो आप पता है ING फॉर्म जहाँ पे आपको दिखा वहाँ पे मेन वर्ब लगाइएगा। देखिए कोई भी सेंटेंस में अगर हेल्पिंग वर्ब की संख्या 2 या 2 से अधिक हो सकती है, 1 2 3, लेकिन मेन वर्ब एक जरूरी है कि रहेगा ही। हर एक सेंटेंस में मेन वर्ब होना कंपलसरी है। अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो वो मान लीजिए कि मेन वर्ब है, जैसे हम इस वीडियो में बता रहे हैं इस एग्जाम्पल में। राधिका इज रीडिंग ए बुक। अब इस यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हो गया और रीडिंग क्या हो गया, मेन वर्ब। यहाँ पे देखिए एक हेल्पिंग वर्ब भी आया, एक मेन वर्ब भी आया। उसके बाद हम जानते हैं इज के बारे में। देखिए राधिका इज ब्यूटीफुल। अब ब्यूटीफुल तो एडजेक्टिव है भैया, क्या है ब्यूटीफुल, एडजेक्टिव है। और यहाँ पे इज एक ही है, मतलब वर्ब कितना है, यहाँ पे एक ही वर्ब नजर आ रहा है इज, तो ये क्या हो जाएगा, मेन वर्ब हो जाएगा। क्या कि एक वर्ब तो मेन वर्ब। उसके बाद जानते हैं दे वेयर एब्सेंट यस्टरडे, दे वेयर मेन वर्ब आ जाएगा, एब्सेंट क्या है तो यह एडजेक्टिव है और यस्टरडे भी एडजेक्टिव है, ये एडवर्ब है यस्टरडे क्योंकि टाइम को बता रहा है। दे वेयर प्लेइंग यस्टरडे। अब देखिए दो वर्ब आ गया, तो एक पहले आता है हेल्पिंग वर्ब। सबसे पहले क्या आएगा भैया, अगर फर्स्ट की बात करें तो हेल्पिंग वर्ब आता है, उसके बाद ही मेन वर्ब आता है। चलिए उसके बाद जानते हैं आई विल बी देयर सुन। अब सुन क्या है भैया, तो एडवर्ब का काम कर रहा है, विल हेल्पिंग वर्ब और बी मेन वर्ब। उसके बाद हम जानते हैं हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब के बारे में नेक्स्ट एग्जांपल में। तो आई विल बी वर्किंग हियर सून, विल यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब, बी मेन वर्ब, नहीं बी भी होगा हेल्पिंग वर्ब और वर्किंग मेन वर्ब। अब हम क्या बोले आपको, मेन वर्ब एक ही आएगा लेकिन हेल्पिंग वर्ब 2 बार आ सकता है, 2 3 बार। तो यहाँ पे देखिए वर्किंग ING का फॉर्म है, इसलिए मेन वर्ब का काम कर रहा है और बी हेल्पिंग वर्ब और विल जो है वो हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है। उसके बाद हम जानते हैं बारी बारी से और चीज़। तो चलिए इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट में। तो चलिए इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।